आज शिव शक्ति धाम ढासना के पीठाधीश्वर पंचदशम नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंह नंद गिरी महाराज बिट्टू सिखेड़ा और अपने अन्य शिष्यों के आमंत्रण पर मुसलमान गुंडों के द्वारा छेड़छाड़ की पीड़ित बिटिया की आवाज़ उठाने के लिए मुजफ्फरनगर आए, जहां उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा इस मामले को झूठा करार देने का तीव्र विरोध किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंह नंद गिरी महाराज का कहना है कि किसी भी हिंदू में आज इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो मुसलमान गुंडों पर कोई झूठा मुकदमा लिखा सके। सच तो यह है कि जब ये गुंडे हजारों बहन बेटियों को परेशान करते हैं तो उनमें से कोई एक दो इतना साहस दिखा पाती हैं कि वो न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास पहुंच सके। उस एक या दो साहसी बेटियों के साहस को तोड़ने में पुलिस अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज का बेटियों को भयमुक्त करने का प्रयास धूमिल हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री समय रहते नहीं चेते तो ये नाकाबिल और भ्रष्ट अधिकारी एक बार फिर उत्तर प्रदेश को बर्बादी और अशांति की ओर धकेल देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे अधिकारियों की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर यदि महापंचायत का आयोजन होता है तो वो इसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। बेटियों को यूं भेड़ियों के पंजों से छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। भारतीय मुसलमानों द्वारा हमास के समर्थन को लेकर पत्रकारों के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल के बच्चों की गर्दन काटकर उनके सिरों से फुटबॉल खेलना सीखने वाली, मृत महिलाओं के शरीर से बर्बरता करना सिखाने वाली, जिंदा लोगों के कलेजे निकाल कर खाना सिखाने वाली, बच्चों को ओवन में पका कर खाना सिखाने वाली मजहब की जो किताबें हमास के आतंकवादी पढ़ते हैं वो ही किताबें भारत के मुसलमानों को भी पढ़ाई जाती हैं। जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुआ उससे हज़ारों गुना ज़्यादा बर्बरता हमारे देश में लगभग 1000 साल चली है। करोड़ों जिहादी आज भी हमारे साथ यही सब करने का संकल्प लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी ये सब यहाँ भी एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। हमास के आतंकवादियों ने जब 1-1 साल के बच्चों को मार के उनके सिरों से फुटबॉल खेली, मरी हुई लड़कियों की लाशों से बलात्कार किया, जिंदा लोगों के कलेजे को निकाल के खाया और 1-1 साल के बच्चों को ओवन में भूना, लोगों को मार दिया, ऐसे आतंकवादियों के जो समर्थन में है, हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि जो आज इजराइल के यहूदियों के साथ हो रहा है, कल ये हिंदुओं के साथ होना तय है। ये तय है क्योंकि ये सभी आतंकवादी एक ही किताब पढ़ते हैं। इनकी किताब वहां अलग और यहां अलग नहीं है। जिस किताब ने उन्हें वहां 1-1 साल के बच्चों से फुटबॉल खेलना सिखाया, जिस किताब ने उन्हें वहां मरी हुई लाशों से बलात्कार करना सिखाया, जिस किताब ने वहां उन्हें कलेजा निकाल के खाना सिखाया, जिस किताब ने वहां उन्हें बच्चों को ओवन में गिर के जलाना और उनकी माओ से बलात्कार करना सिखाया, वही किताब हिंदुस्तान में पढ़ी जा रही है। ये किताब संपूर्ण मानवता के दुश्मन है और ये किताब किसी को नहीं छोड़ने वाली। तो मेरा हिंदू समाज से यह अनुरोध है, हिंदू समाज से, नेताओं से नहीं, अधिकारियों से भी नहीं, क्योंकि नेताओं के अधिकारियों का अपने निहित स्वार्थ हैं। लेकिन मैं समाज से कहना चाहता हूं, समाज इस बात पर ध्यान रखे और हम पूरी तरह से इजराइल के साथ